Hello everyone, good morning and welcome to the Byju's exam prep, the most comprehensive preparation है for all the exam। नमस्कार आप सभी लोगों का बायजूस एग्जाम प्रेप में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, बायजूस एग्जाम प्रेप की तरफ से एमपीपीएससी 2023 और 2024 एग्जाम को टारगेट करते हुए एमपीजी के सब्जेक्ट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की गई। इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि हम एमपीजी के सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज और डिटेल में डिस्कशन करते हुए कंप्लीट करेंगे। मतलब जो हमारा टारगेट है 35 सवाल, एमपीपीएससी में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीजीके से, तो इस 35 में हमारा टारगेट है 35 आउट ऑफ 35। ठीक है, तो ये जो सीरीज है, ये जो क्लास है, आपके आने वाले एमपीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोग सेशन को ज्वाइन करेंगे और दोस्तों को भी बताएंगे कि हमारी जो एमपीजीके की क्लास है वो शुरू हो चुकी है। एक बार कंफर्म करके बताएंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। तो चले फिर बिना विलंब के हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है ना, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। यहां से भी हमेशा 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1। जैसा कि सभी लोगों को पता है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने नेशनल पार्क है? 12। मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है, कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 12। ठीक है, उनमें से आज की क्लास में हम आधे डिस्कस करेंगे और आधे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास है पार्ट 1, नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। तो चलिए फिर बिना विलंब के हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग बोलते हैं कान्हा किसली, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसे कैसे बनेंगे। सवाल बनेंगे हमेशा आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड। सबसे पहले पहला पॉइंट देखेंगे, इट इज सिचुएटेड इन मंडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले कान्हा नेशनल पार्क है कहां पर? मंडला और बालाघाट जिलों में। मुख्य रूप से आपको कहां पर मिलेगा विस्तार? मंडला जिले में कान्हा नेशनल पार्क। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, और इसका एरिया भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आप बताएंगे कान्हा किसली नेशनल पार्क। इसका एरिया कितना है? 940 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, टाइगर, बारहसिंगा, वाइल्ड डियर, चिंकारा, गौर, हाइना, लंगूर, लेपर्ड, वोल्फ, फॉक्स, वेरियस स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स आर फाउंड इन द पार्क। देखिए, अब आप नेशनल पार्क जाएंगे तो आपको मुख्य रूप से कान्हा किसली में क्या देखने को मिलेगा? टाइगर और बारहसिंगा। इवन जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है ना, यहां पर आपको स्वैम्प डियर देखने के लिए मिलता है, स्वैम्प डियर। ठीक है, या बारहसिंगा जिसे बोलते हैं। और इवन नेशनल पार्क ने खुद का एक मस्कट भी बनाया है, मस्कट बनाया है। ठीक है, और इस मस्कट का नाम क्या है? भूर सिंह। क्या नाम है? भूर सिंह। और ये मस्कट का डिजाइन किसने किया है? रोहन चक्रवर्ती साहब ने, रोहन चक्रवर्ती। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम इज बीइंग कंटिन्यूड इन दिस पार्क इन 1974। अगर बात करें भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की, तो उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973। ठीक है, भारत में पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट। दूसरा कौन सा है? आप बताएंगे कान्हा किसली। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कहां पर शुरू हुआ? कान्हा किसली। तो कान्हा किसली में एक चीज याद रखेंगे, फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट, फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन 1955। आखिर बात करें कान्हा किसली नेशनल पार्क कब बना? 1955। प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ? 1974। अगर बात करें हार्ड ग्राउंड, बारहसिंगा इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द पार्क। स्वैम्प डियर कॉल्ड एज ज्वेल्स ऑफ कान्हा। ये जो स्वैम्प डियर है, जो बारहसिंगा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? कान्हा का रत्न, कान्हा का रत्न। और इसका मस्कट क्या बनाया गया है? भूर सिंगा बारहसिंगा। ठीक है, और डिजाइन किसने बनाया इस मस्कट का, इस लोगो का? आप बताएंगे रोहन चक्रवर्ती। फॉरेस्ट ऑफ द कान्हा रिजर्व वॉज इनहेबिटेड बाई द 2 इंडिजीनियस ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया, गोंड एंड बैगा। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, कान्हा नेशनल पार्क में मुख्य रूप से कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? तो पहली है गोंड और दूसरी है बैगा। तो इतनी सारी चीजें आपको कान्हा नेशनल पार्क से संबंधित याद रखना है। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे अगर बात करें तो श्रवण ताल, श्रवण ताल, ये वही श्रवण ताल है जो आप लोगों ने रामायण में कहानी सुनी होगी
कि श्रवण कुमार, ठीक है, अपने अंधे माता पिता को लेके, ठीक है, उनको तीर्थ करवाने के निकलते हैं, ठीक है। तो जो भगवान राम के पिताजी थे, ठीक है, उन्होंने बाण चलाया, ठीक है, पानी पीने के लिए। तो ये सब कहानी आप लोगों ने सुना था, ठीक है। तो श्रवण ताल आपको कहां पर मिलेगी? कान्हा नेशनल पार्क में। तो प्राचीन समय में जो प्रसिद्ध श्रवण ताल है वो भी कहां पर स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कान्हा नेशनल पार्क में आपको बामनी दरार मिलेगी। बामनी, या फिर इसी को बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं बामनी दरार, या फिर इसी का दूसरा नाम है सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट, यहां पर भी लोग घूमने जाते हैं सनसेट पॉइंट पर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बामनी दरार या सनसेट पॉइंट किस नेशनल पार्क में है? आप बताएंगे सर कान्हा नेशनल पार्क। श्रवण ताल कहां पर स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क। ये है कहां पर? मंडला में। एरिया कितना है? 940। सबसे बड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का। प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ? 1974। नेशनल पार्क कब बना? 1955। तो इससे ज्यादा कुछ भी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी कान्हा नेशनल पार्क से संबंधित। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है कहां पर? उमरिया। उमरिया, ठीक है। इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1968 एंड डिक्लेयर्ड ए प्रोजेक्ट टाइगर इन 1993। अगर बात करें कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1968 में। उसके पहले तक बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क था ना, एक शिकार गृह हुआ करता था, जहां पर रीवा के बघेल शासक शिकार करते थे, ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क 437 स्क्वायर किलोमीटर, सेकंड इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड टाइगर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ हैज द लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ द टाइगर इन इंडिया। अगर बात करें ना, तो बांधवगढ़ जो हमारा नेशनल पार्क है ना, उसमें सबसे ज्यादा आपको बाघ देखने के लिए मिलेंगे। जो टाइगर है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? अगर डेंसिटी की बात करें तो कहां पर है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इट इज लोकेटेड इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट सराउंडेड बाय 32 हिल्स। जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है, कौन सा नेशनल पार्क है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। दूसरी बात, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। अगर आपको रॉयल बंगाल टाइगर देखना है तो आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया जिले में जो स्थित है वहां पर जाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रोचक तथ्य यह है कि दुनिया का पहला जो सफेद शेर था, जिसका नाम था मोहन, ठीक है, वो यहीं पर मिला था। कहां पर मिला था? मोहन कहां पर मिला था? आप बताएंगे कि जो मोहन दुनिया का सबसे पहला सफेद शेर था वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही मिला था। बांधवगढ़ नेशनल पार्क। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कई बार पेपर में भी पूछा जाता है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बीच में से कौन सी नदी निकलती है? तो लिखेंगे चरण गंगा। चरण गंगा नदी राष्ट्रीय उद्यान के बीच से निकलती है। ये नोट करेंगे, चरण गंगा नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहां तक चीजें क्लियर है। आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी बायजूस एग्जाम प्रेप की तरफ से एमपीपीएससी 2024 एग्जाम को टारगेट करते हुए एक बहुत ही अच्छा बैच शुरू किया गया। इस सीरीज, ये जो हमारा बैच है, ये जो हमारा कोर्स है, यहां पर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ होगी। इसकी कुछ खास बातें मैं आपको बता दूं, यहां पर 500 से भी ज्यादा लाइव क्लासेस, 40 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट 1-to-1 मेंटरशिप। आप अपने फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चले आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क है कहां पर? शिवपुरी जिले में। कहां पर है? शिवपुरी जिले में। और बना कब? 1958। अगर बात करें मनिहार नदी, कौन सी नदी? मनिहार नदी कहां से निकलती है? इसी माधव नेशनल पार्क के बीचों बीच से निकलती है। मनिहार नदी में ही एक झील बनी हुई है, शांख सागर लेक। कौन सी है? शांख सागर झील, ठीक है। अब ये किस लिए फेमस है? क्रोकोडाइल सफारी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? क्रोकोडाइल सफारी। दूसरी बात, शांख सागर जो लेक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? माधवराव सिंधिया, जो सिंधिया वंश के शासक हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो शांख सागर लेक है, अभी हाल ही में वर्ष 2022 में रामसर स्थल भी घोषित किया गया है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट बनती है। शांख सागर लेक किस नेशनल पार्क में है? माधव नेशनल पार्क। किस लिए फेमस है? क्रोकोडाइल सफारी है। और दूसरी बात, रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। निर्माण किसने करवाया? माधवराव सिंधिया। किस नदी पर है? मनिहार नदी पर, ठीक है।
पार्क वॉज द हंटिंग ग्राउंड फॉर द मुगल एम्परर्स एंड महाराजा ऑफ द ग्वालियर। जो ग्वालियर के हमारे शासक थे उनके लिए नेशनल पार्क क्या हुआ करता था, शिकार गृह। ठीक है, देयर आर 2 एंट्री पॉइंट्स ऑफ द नेशनल पार्क सिचुएटेड ऑन द NH25 एंड NH3। मतलब आपको नेशनल पार्क में अगर एंट्री करना है तो यहां से, या ऐसा सवाल भी बन सकता है कि माधव नेशनल पार्क के चारों तरफ या माधव नेशनल पार्क किन 2 नेशनल हाईवे पर स्थित है, NH25 एंड NH3। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से भी निकल के आता है, जॉर्ज कैसल सिंधिया वंश के शासक थे, उन्होंने जॉर्ज कैसल बनवाया। ठीक है, जॉर्ज कैसल एक बोल सकते हैं एक महल टाइप का है जो कि माधव नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। ठीक है, एक रेस्ट हाउस टाइप का है जॉर्ज कैसल। ठीक है, तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, है कहां पर, कब नेशनल पार्क बना, कौन सी नदी निकलती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे पेंच नेशनल पार्क। देखिए, पेंच नेशनल पार्क का एक दूसरा नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। ये है कहां पर, पेंच। कहां पर है, कवर्स टोटल एरिया ऑफ 758 स्क्वायर किलोमीटर, टोटल 758 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। लोकेटेड ऑन द सदर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, टू बी वेरी स्पेसिफिक इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिवनी एंड छिंदवाड़ा। अगर बात करें पेंच नेशनल पार्क कहां पर है, सिवनी और छिंदवाड़ा में है। ठीक है, दूसरी बात, एडिशनल एरिया ऑफ द 255 स्क्वायर किलोमीटर, दिस पार्क लाइज इन द महाराष्ट्र। मतलब ये जो नेशनल पार्क है ये 2 राज्यों में फैला हुआ है, 2 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन सा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में। किस जिले में है मध्य प्रदेश, सिवनी और छिंदवाड़ा। ठीक है, बातें क्लियर है क्या। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बनता है कि जो मोगली लैंड है, आप लोगों ने बचपन में एक सहारा में एक चैनल आता, सीरियल आता था जस्ट किड्स में मोगली का किरदार दिखाया जाता था। तो वो जो मोगली लैंड है ना वो इसी नेशनल पार्क में स्थित है। और इवन ये जो मोगली वाला हमारा सीरियल है जस्ट किड, ये जंगल बुक से प्रेरित है। जंगल बुक एक पुस्तक है और इसके लेखक कौन है, रुडयार्ड किपलिंग। तो ये रुडयार्ड किपलिंग साहब ने ये जो जंगल बुक है इसी नेशनल पार्क पर आधारित लिखा है। मतलब ये जो जंगल बुक है वो किस नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है, आपका आंसर होगा पेंच नेशनल पार्क या इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। ठीक है, बातें क्लियर है क्या। इसके लेखक कौन है, रुडयार्ड किपलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़े, और अब हमारा जो अगला और नेक्स्ट हमारा नेशनल पार्क है वो कौन सा है, सतपुरा नेशनल पार्क। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन 1981। सतपुरा नेशनल पार्क कब बना, 1981। है कहां पर, होशंगाबाद में। कहां पर है, होशंगाबाद। और वर्ष 2000 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल कर लिया सतपुरा नेशनल पार्क। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कौन कौन से नेशनल पार्क है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, या टाइगर प्रोजेक्ट किन किन नेशनल पार्क में चल रहा है। ठीक है, अगर एरिया की बात करें तो 524 स्क्वायर किलोमीटर है। Some of the Satpura National Park falls under the catchment area of the Taba Reservoir। ये जो हमारा तवा डैम है, तवा नदी पर जो हमने डैम बनाया है, वो तवा डैम कहां पर है, सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर ही है। ठीक है, इवन जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, वो कहां पर है, सतपुरा नेशनल पार्क का ही एक पार्ट। हाईएस्ट पीक ऑफ द मध्य प्रदेश धूपगढ़ सिचुएटेड इन दिस एरिया। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, जिसकी हाइट कितनी है, 1350 मीटर। ठीक है, और ये किसका हिस्सा है, आप बताएंगे सर, महादेव श्रेणी। जो महादेव पर्वत श्रेणी है वहीं पर आपको धूपगढ़ की चोटी मिलेगी। टू बी वेरी स्पेसिफिक अगर बात करें तो है कहां पर, पचमढ़ी में। कहां पर है, पचमढ़ी। और ये जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ये सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर ही आती है। क्या बातें क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़े, उसके पहले मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि बायजूस एग्जाम की तरफ से एमपीपीएससी 2024 एग्जाम को टारगेट करते हुए एक बहुत ही अच्छा बैच शुरू किया गया है, बहुत ही अच्छा कोर्स शुरू किया गया है। यहां पर प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी हम एक साथ करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी हमारे स्पेशलिस्ट हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, उनके साथ आपको लाइव क्लास करने का मौका मिलेगा और 1-to-1 मेंटरशिप का भी मौका मिलेगा। यहां पर आपको 500 से भी ज्यादा लाइव क्लासेस, 40 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपने फैकल्टी के साथ 1-to-1 मेंटरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपने ऐसा
विचार किया है, आपने सपना देखा है अगर एमपीपीएससी करने का, तो बिना विलंब के हुए आज ही बायजूस एग्जाम प्रेप के कोर्सेज को परचेज करिए और अपनी तैयारी को आज से ही बायजूस एग्जाम प्रेप के साथ शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर यहां तक अगर किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आज की क्लास में हमने देखा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो अगर यहां तक किसी का कोई डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्वागत है। चलिए, हमारी जो इसकी अगली क्लास होगी वो कल हम देखेंगे नेशनल पार्क पार्ट 2। मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो टाइम का ध्यान रखना है, ये हमारी क्लास होती है सुबह 11 बजे से। ठीक है, और टॉपिक रहेगा, विषय है हमारा एमपी जीके। क्या बातें क्लियर है सभी को? तो सभी लोग क्लास को टाइमली ज्वाइन करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज के सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।